ओके, तो क्या बोल रहा था, अगला टाइप हमारा है क्या, मतलब बाय पार्ट्स ही हमको करना है, बाय पार्ट्स ही करना है, लेकिन एक तो स्पेशल क्वेश्चन उसमें आता है, क्या होता है, e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c इंटू dx। ax का वैल्यू, a का वैल्यू अगर 1 होगा तो e टू द पावर x हो जाएगा, अगर c का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 है तो sin x, मतलब e टू द पावर x sin x, वो भी इस कैटेगरी में जा सकता है। e टू द पावर 2x sin bx प्लस e टू द पावर 2x sin 3x प्लस 5 हो सकता है, e टू द पावर 2x sin 3x हो सकता है। तो ये जनरल है, ये जनरल केस ये हो गया। बाकी इसमें हमारा बहुत कुछ हो सकता है, a और b का, a b c का वैल्यू जैसे जैसे आते रहेगा वैसे हमारा वैल्यू आते रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ना हम लोग कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखना ये इंटीग्रेशन निकालते समय ना फिर से वापस वही चीज आ जाएगा जिससे हम स्टार्ट किए होंगे, वही चीज वापस आ जाएगा, मतलब e टू द पावर ax sin bx प्लस वही वापस आ जाएगा। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट i इज इक्वल टू दिस। अब सवाल है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कौन कौन क्वेश्चन से वो चीज वापस आ जाएगा और हम i लिखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। कोई बात नहीं, अगर पता नहीं चलता है कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर लो ना। अगर बीच में देखोगे बाय पार्ट्स करते रहोगे तो फिर से अगर वही आ गया जिसका इंटीग्रेशन निकालना वो फिर से वापस आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक तो आई तो ही लिखना है, क्या बहुत सारे जो नहीं लिखना है, एक आई ही तो लिखना है खाली ना, तो लिख लेना आई इज इक्वल टू दिस मच। अगर पता चला ठीक है, नहीं पता चला तो हम लिख सकते हैं। ऐसे पढ़ाते समय हम बोलते रहेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन में आ सकता है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आ सकता है, एक सेक क्यूब थीटा उसका करेंगे तो उसमें आएगा, वो आज हम करेंगे देखेंगे, है ना, लास्ट क्लास में छूट गया था। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखेंगे, मतलब करेंगे तो ऐसे ही जैसे हम लोग करते आ रहे, बट यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो एक छोटा सा आंसर होगा, उसका बारे में हम लोग उसको हम फॉर्मूला का हिसाब से याद रख सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम लगेगा, बट इसका जो आंसर निकलेगा वो बहुत छोटा सा आंसर निकलेगा। देखते हैं क्या होगा। I is equal to e to the power ax cos bx plus c into dx, ये आई हो गया। और आइलेट का हिसाब से जाएंगे तो इनवर्स नहीं है, लोगरिथम नहीं है, अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो वही फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं, cos bx plus c इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस, थोड़ा लंबा होगा तो कुछ स्टेप पे खा जा रहा हूं, इसमें कुछ स्टेप स्किप कर जा रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। cos bx plus c इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस, फिर इंटीग्रेशन होता है, हम सबको पता है कि उसके बाद होता है क्या, इसका डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिखने वाला हूं। cos का हो जाता है माइनस sin bx plus c इंटू डेरिवेटिव ऑफ bx plus c, b हो गया, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन कितना होता है जरा बता दो, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e to the power ax by a, e to the power ax by a, e to the power ax divided by a whole into dx, ये बन गया। So that is equal to e to the power ax by a cos bx plus c, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये बाहर कर लिए, b by a, b कांस्टेंट, a कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर मिल गया हमको क्या, sin bx plus c into e to the power ax into dx। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा कि ये वापस एक ऐसा फंक्शन है जहां पे कि दो ठो वेरिएबल है, मतलब फिर से बाय पार्ट्स हमको यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो अगर हम बाय पार्ट्स फिर से यूज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, e टू द पावर ax by a cos bx plus c plus
b बाई ए, बाई पार्ट्स में हमेशा दो टर्म आता है, तो अगर बीच में कहीं पे आ गया तो फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट देके बाई पार्ट स्टार्ट करना है हमको। साइन बी एक्स प्लस सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब साइन बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो इट इज cos बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी का b हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, e टू द पावर ax बाय a, देन होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म का पूरा का इंटीग्रेशन हमको निकालना है इनटू dx। ये बन गया हमारा, ठीक है। सो दैट मेक्स इट e टू द पावर ax बाय a cos bx प्लस c प्लस b बाय a। एक लाइन और लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या हो जाएगा फिर, साइन bx प्लस c माइनस इंटू e टू द पावर ax बाय a माइनस, यहां पे अगर मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लूं, b बाय a बाहर निकाल लूं, तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया होगा। देख सकते हो सब में bx प्लस c इंटू dx। तो ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, मतलब इसका वैल्यू हमारा i होना चाहिए। वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी i। चलो अगला लाइन लिखते हैं। अगला लाइन हमारा क्या हो जाएगा, implies i इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है पूरा का पूरा लिख लेंगे, e टू द पावर ax बाय a, e टू द पावर ax बाय a cos bx प्लस c प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज है मल्टीप्लाई कर देते हैं, b बाय a इंटू यहाँ पे b बाय a स्क्वायर हो गया, और ये पूरा का पूरा चीज e टू द पावर ax sin bx प्लस c, e टू द पावर ax sin bx प्लस c माइनस क्या आ जाएगा, ये b बाय a और ये b बाय a इंटू b बाय a हो गया b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, उसके बाद ये पूरा का पूरा i हो गया, माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू i, इतना आ गया। हमको सवाल में बोला है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो जिसको मैं i लिखा हूं, मतलब मेरा एम है कि मैं i का वैल्यू निकालूं। दिस इज माय एम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i। अब आगे देखते हैं कि i का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। दोनों तरफ का i एक सेट कर लेते हैं, मतलब इधर जो i है उसको उस तरफ कर लेते हैं, तो उसको उस तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, यहां से मैं e टू द पावर ax बाय a को कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, cos bx प्लस c प्लस b बाय a sin bx प्लस c प्लस द कांस्टेंट्स, छोड़ो बाद में लिखेंगे, i लिखते समय कांस्टेंट लिखेंगे, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये हो गया हमारा क्या, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो अगर उसको उधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये i कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहां पे करके दिखाता हूं, i कॉमन लूंगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, तो i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इतना आ गया हमारा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, i इंटू दैट मच, तो खाली i को रख लिए तो वो क्रॉस होके चले जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, आ गया ना, इज इक्वल टू
इतना हो गया इनटू e टू द पावर ax बाय a, फिर हमारा हो गया क्या cos bx प्लस c प्लस b बाय a sin bx प्लस c। सो यहां पे हम c भी लिख सकते हैं। अब i लिख लिए मतलब यहां पे c लिख सकते हैं। सो अभी तक हमको इतना मिला। अब ये हमारा आंसर भी हो सकता है, ये हमारा आंसर भी हो सकता है। इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमको i का वैल्यू क्या मिलेगा, और a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू e टू द पावर ax इंटू cos bx प्लस c प्लस b बाय a इंटू साइन bx प्लस c। लेकिन ये अगर कभी स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो यहां तक करके रखने से भी चलेगा, बट मैं ये नहीं बोलना चाहता था। मैं शुरू में बोला कि क्वेश्चन काफी छोटा हो जाएगा, मतलब इसका आंसर जो है ना पूरा छोटा सा आएगा, तो मैं नहीं बोलना चाहता था कि यही है। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो कैसे आता है। अच्छा यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि cos है sin है, तो इसको हम खाली cos या खाली sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। मतलब ये आंसर हो सकता है स्कूल के लिए, बोर्ड के लिए, बट ये फाइनल आंसर हम नहीं बोल सकते हैं। e टू द पावर ax बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं यहाँ पे इतना ही लिखा, मतलब कुछ चीज जो मैं लिखा नहीं हूं, यहाँ पे जो लिखा नहीं हूं वो मैं इंटेंशनली नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि उसको मैं अंदर में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। इस चीज को मैं अंदर में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a नहीं है यहाँ पे और रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह आ गया a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस bx प्लस c प्लस, यही चीज अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन bx प्लस c लॉस द कांस्टेंट c। सभी को यहां तक समझ में आया? यस सर। बोर्ड में यहां तक आंसर हो सकता है, चलेगा, बट हम लोग एक छोटा सा आंसर बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला का हिसाब से चूज करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ गया। अब यहां पे हमको सवाल जो दिया है किसमें दिया है हमको देखना है। सवाल कॉस में दिया है, तो मैं यहां पे कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहूंगा। अगर सवाल में साइन में देता तो मैं यहां पे साइन का फॉर्मूला बनाना चाहूंगा। यहाँ पे कॉस में दिया तो हम कॉस में बनाना चाहेंगे, तो कॉस में बनाने के लिए क्या होगा कि इसको हम कॉस थीटा ले लेंगे, इसको हम साइन थीटा ले लेंगे। क्यों? अगर इसको कॉस थीटा इसको साइन थीटा ले लेंगे तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा, जो कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला में आ जाएगा। लेकिन हम इसको कॉस ए और इसको साइन बी ले सकते हैं, कॉस बी ले सकते हैं क्या? कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और साइन ए ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्क्वायर अगर करोगे तो ना 1 आएगा। तो अगर कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करने से 1 आता है तो वन ऑफ देम कैन बी टेकन एज sin थीटा, द अदर वन कैन बी टेकन एज cos थीटा। बोलो समझ में आया सबको? यस। तो हम इसमें से एक ठो को cos थीटा एक ठो को sin थीटा लेंगे, और वो भी मैं बता चुका हूं पर्टिकुलरली किसको cos थीटा किसको sin थीटा लेना है। तो हमारा i का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी? दिस इंप्लाइज I is equal to e to the power ax by root under a square plus b square into cos bx plus c into cos theta plus sin bx plus c into sin theta plus the constant c। तो मैं cos थीटा किसको लिया हूं? a by रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और साइन थीटा किसको लिया हूं? b बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। इससे हमको पता चला
कि टेन थीटा जो है वो हमारा b बाय ए हो गया, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय ए हो गया। ये हमको पता चला। अब हमारा फाइनल आंसर लिखने वाले हैं हम, implies I is equal to e to the power ax by root under a square plus b square into क्या हो जाएगा cos bx plus c minus theta plus the constant c। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, मतलब शॉर्टकट आंसर हो गया। तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन में। जैसे मान लेते कभी आ गया e to the power 2x into cos x dx, तो हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि a का जगह में कितना, b के जगह में कितना। यहाँ पे c तो नहीं है, ये c अलग वाला c है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाला c है, वो bx plus c वाला c नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे तो c नहीं है, तो a और b में भी हमारा काम चलता है। तो a देखेंगे कितना है, b देखेंगे कितना है। a हमारा 2 है, b हमारा 1 है, तो हमारा आंसर आएगा e to the power 2x by root over 5 cos क्या है bx plus c जो कि यहाँ पे x है, माइनस थीटा क्या है tan इनवर्स b by a, तो tan इनवर्स b हो गया हमारा 1 और a हो गया हमारा 2 प्लस c। बोलो सभी को समझ में आया इसका यूज? यस सर। सो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम आंसर इन सेकेंड्स कर सकते हैं अगर हमको ये फॉर्मूला पता है तो। और पता करना बहुत बड़े बात तो है नहीं, छोटा सा तो फॉर्मूला है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे, वहां पे हमारा आ गया क्या, जो भी दिया होगा कॉस या साइन, जो भी सॉरी कॉस दिया होगा तो उसके साथ प्लस थीटा आ जाएगा। सेम चीज हम साइन के लिए भी कर सकते हैं, e to the power ax sin bx plus c। उसमें लेकिन फॉर्मूला में मेरे को लगता है प्लस थीटा आएगा, ये माइनस थीटा रहा, वहां पे प्लस थीटा आएगा। यू हैव टू डू दैट, घर में कर सकते हो उसको, देखोगे प्लस थीटा माइनस थीटा क्या आ रहा है, राइट? यस। चलो अब इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अभी अगला सवाल जो दे रहा हूं, अगला सवाल जो हम लोग करने वाले हैं, इसी का मतलब वो जो फॉर्मूला लिखे उसका एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया e to the power x into sin square x into dx। इसको मैं पूरा नहीं करने वाला हूं, उस फॉर्मूला को अप्लाई कर दूंगा, लेकिन पूरा करने के लिए क्या मेथड अप्लाई करना है सबको पता है। दिस इज द वे यू हैव टू डू एंड दिस क्वेश्चन विल बी इजियर फॉर यू। ये क्वेश्चन अगर उस मेथड में करोगे क्या, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन उस मेथड में करोगे, इट विल बी इजियर, क्योंकि यहाँ पे नंबर है a और b का जगह में, a और b का जगह में नंबर है, तो राइट से लेफ्ट आएगा तो भी वो हमको आसानी दिखेगा सारी चीज, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, इस मेथड में ये होगा नहीं अभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उस टाइप का है ही नहीं अभी। वो टाइप होता है क्या, e to the power ax और साथ में sin bx plus c या फिर cos bx plus c, मतलब लीनियर होता है। यहाँ पे तो लीनियर है नहीं, तो फिर हमारा काम है कि कैसे भी हो इसको साइन का फॉर्म में लाए जो कि लीनियर में रहेगा, या फिर कॉस का फॉर्म में लाए जो कि लीनियर फॉर्म रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का जगह में हम पुट कर देंगे क्या, 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसको लिख देंगे क्या, e to the power x into 1 minus cos 2x divided by 2, क्योंकि हमारा एम है कि इसको लीनियर में कन्वर्ट करना, ताकि हम लोग जो पढ़े अभी उसका यूज कर पाए। बोलो सभी को समझ में आ गया ये वाला लाइन क्यों किए? क्यों किए, समझ में आया कि नहीं? यस। हाँ, तो अब हम अलग अलग कर देते हैं, e to the power x by 2 into dx माइनस 1/2 को बाहर कर देता हूं, e to the power x into cos 2x into dx। अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखने वाला हूं, 1/2 into e to the power x माइनस, मेरा कहने का मतलब है स्कूल के एग्जाम में आएगा तो पूरा करना है, अगर स्कूल का एग्जाम में नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे चुनेंगे a कितना b कितना, a खोजेंगे कितना है, b खोजेंगे कितना है,
यहाँ पे a1 है b2 है, तो हमारा आंसर आएगा e टू द पावर x बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4। फिर हमारा क्या हो जाएगा cos bx प्लस c माइनस tan इनवर्स b बाय a, b यहाँ पे 2 है, a यहाँ पे 1 है, तो tan इनवर्स 2 प्लस दी कांस्टेंट c। बोलो समझ में आया सबको इंटीग्रेशन इसका? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी टाइप का है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा समझना है कैसे करते हैं हम इसको। x टू द पावर 4 इंटू कॉस x टू द पावर 4 इंटू dx। ये सारे जो कॉस लिखा है वो सारे कॉस की जगह में साइन भी हो सकता था। मैं साइन का फॉर्मूला पढ़ाया नहीं तो इसलिए साइन के लिए नहीं दिया, कॉस के लिए दिया, और तो सारे साइन के लिए भी हो सकता था। तो साइन का फॉर्मूला डिराइव कर लेना, वहां पे प्लस सी आएगा मेरे को लगता है, हाँ प्लस सी आना चाहिए। एनीवे ये हो गया इतना। अब सवाल है कि ये उस टाइप का क्वेश्चन कैसे हुआ? नहीं तो है, नहीं है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो है e टू द पावर ax, नहीं है यहाँ पे cos bx प्लस c, और यहाँ पे x टू द पावर 4 है। तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन उस टाइप में नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये क्वेश्चन भी उस टाइप में आ जाएगा। e टू द पावर ax x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे भी x होना चाहिए, बट यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग होने से चलेगा, लेकिन नहीं, जैसे यहाँ पे 2x टू द पावर 4 होगा तो चल जाएगा, 2x टू द पावर 4 प्लस 5 होगा तो भी चल जाएगा। फिलहाल सेम दिया है, क्या कर सकते हैं, जो दिया है दिया है। लेट t इज इक्वल टू x टू द पावर 4, तो फिर dt बाई dx हो गया हमारा 4x क्यूब, dt बाई 4 हो गया हमारा क्या, x क्यूब इंटू dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो हम किए, डालते हैं इसको, तो ये x क्यूब हो गया, ये dx हो गया, ये दोनों के जगह में dt बाई 4 पुट हो जाएगा, dt बाई 4, ये e टू द पावर t हो जाएगा और ये cos t हो जाएगा। आया समझ में सबको? यस। सो ये 1/4 को मैं बाहर कर दूंगा तो आ जाएगा e टू द पावर t इंटू cos t इंटू dt। तो अभी मैं आंसर लिखने वाला हूं 1/4 इंटू e टू द पावर t बाय रूट अंडर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू cos t माइनस tan इनवर्स b बाय a। b हमारा 1 है, a भी हमारा 1 है, मतलब tan इनवर्स 1 आ गया प्लस द कांस्टेंट c। तो योर आंसर विल बी e टू द पावर, t का वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना, t का वैल्यू x टू द पावर 4 है, e टू द पावर x टू द पावर 4 बाय 4 रूट 2 नीचे इंटू cos t माइनस पाई बाय 4। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आ गया सबको? यस। सो उसका एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, कितना लंबा डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्कूल का एग्जाम में नहीं। ये हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, वहीं पे हमको करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। साइन लॉग ए, नहीं क्वेश्चन गलत है, थोड़ा चेंज करता हूं, x नहीं, साइन लॉग x, ऐसा है क्वेश्चन। क्या है? साइन लॉग x, साइन लॉग x, ये हमारा क्वेश्चन है, साइन लॉग x। तो फिर हमको बोला है कि इसका इंटीग्रेशन निकाल के दो। लॉग x को t ले लेंगे, जैसे ही मैं log x को t ले लूंगा, जैसे ही मैं log x को t ले लूंगा, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर t हो जाएगा। तो उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, फिर पुट कर देंगे,
तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब अभी हम एक दो क्वेश्चन किए क्या जिसमें वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ रहा है। लेट log x is equal to t implies x is equal to e to the power t implies dx is equal to e to the power t into dt। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं पुट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू साइन t इंटू e टू द पावर t इंटू dt। तो e टू द पावर t को आगे ले लिया, साइन t इंटू dt, तो हो गया, ये साइन में आ गया, लेकिन क्वेश्चन जो है ये साइन में आ गया, तो फिर भी आंसर वही होगा, e टू द पावर ax साइन bx प्लस c इंटू dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन bx प्लस c माइनस थीटा, प्लस थीटा होगा यहाँ पे, मैं चेक कर देता हूँ, प्लस होगा माइनस होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a, है ना। तो अगर मेरा यहाँ पे साइन हुआ होगा तो क्या होगा, देखते हैं, अगर साइन होगा तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस, है ना, माइनस ही होगा, क्योंकि वो वाला पार्ट तो उधर आ जाएगा, यहाँ पे साइन कॉस है इंटू साइन भी, हाँ साइन इंटू कॉस, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव प्लस में होता है तो माइनस रहेगा बीच में, इसका मतलब अभी भी माइनस हो रहा है, तो यह हमारा माइनस हो गया, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे फिर e टू द पावर t बाय रूट 2 साइन t माइनस पाई बाय 4 प्लस c, e टू द पावर t का वैल्यू क्या है x, तो x बाय रूट 2 साइन log x minus pi by 4 plus the constant c. All of you got it ना? Yes. लेकिन हो सकता है आंसर ऐसे ना दिया, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऐसे ना दिया, क्यों, क्योंकि इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा ना, साइन log x इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस log x इंटू साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 को बाहर करके भी दे सकता है, मतलब इसका आंसर हो सकता है ऐसा भी मिले हमको, x बाय 2 साइन log x माइनस कॉस log x प्लस द कांस्टेंट c, ऐसा भी मिल सकता है हमको इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि पहले तो ऐसा आया होगा, फिर हम लोग 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाई करके इसको सिंगल टर्म में एक्सप्रेस कर दिए होंगे, ठीक है, राइट। तो ये खत्म हो गया, e टू द पावर ax sin bx प्लस c या फिर e टू द पावर x cos bx प्लस c का इंटीग्रेशन टाइप में। अब अगला टाइप हो गया क्या ये, एंड लेट मी टेल यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में इसका ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आता है, हम लोग करेंगे जब हम लोग का जेई का क्लास पर्टिकुलरली करना है तो उस समय हम करेंगे, इसका ऊपर देख रहे हैं कितना क्वेश्चन हम करेंगे और कितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन एक्सप्रेशन जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, वो आसानी से हो जाएगा इस मेथड में। तो ये मेथड क्या है, मतलब ये फॉर्मूला कौन सा टाइप है, e टू द पावर x के साथ दो ठो ऐड हुआ होगा, e टू द पावर x के साथ दो ठो ऐड हुआ होगा, या फिर e टू द पावर माइनस x के साथ दो ठो माइनस हुआ होगा, माइनस होगा यहाँ पे, देखते हैं
e टू द पावर माइनस एक्स के साथ यहाँ पे दो ठो माइनस होगा, ये माइनस ही होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस आता है ना। ठीक है, तो ये हमारा e टू द पावर x होगा, तो fx प्लस f डैश x dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है e टू द पावर x इनटू fx। अगर मैं e टू द पावर x के बाद देख रहा हूं दो टर्म है और हम उसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि fx कौन सा है f डैश कौन सा है, दो टर्म में से एक को fx होना चाहिए, एक को f डैश होना चाहिए, तो फिर उसका आंसर e टू द पावर x इनटू fx हो जाएगा प्लस द कांस्टेंट c। हम इसका प्रूफ भी करके देखेंगे। प्रूफ क्या करके देखेंगे, क्वेश्चन ही कर देंगे, उसमें पता चल जाएगा। और e टू द पावर माइनस x अगर है तो उसमें f डैश x पहले आएगा, फिर माइनस f ऑफ x आएगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस x इनटू fx प्लस द कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको हमको माइंड में सेट करना है कि e टू द पावर x है, उसके बाद दो टर्म है, तो e टू द पावर x इनटू fx करके होगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा कि वो फॉर्मूला का हिसाब से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, e टू द पावर x बाय x इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या है x log x प्लस क्या है 1 इनटू dx। अब सवाल है कि ये सवाल जो है ना उस टाइप का है, मतलब जब अब जो टाइप हम समझे कि e टू द पावर s के साथ दो टर्म ऐड होके होगा है कि नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि ये आसान प्रोसेस है, तो हम इस पे चेक करेंगे। जहां पे भी हमको e टू द पावर x मिल जाएगा ना, कोई भी एक्सप्रेशन में e टू द पावर x मिल जाएगा ना, हम चेक करेंगे कहीं वहां पे दो टर्म तो नहीं आ रहा है और एक का डेरिवेटिव दूसरा तो नहीं है। अगर हो गया तो आराम से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे। इसका पिछला क्वेश्चन सब में भी था e टू द पावर ax cos bx plus c, e टू द पावर x था, चलो चेक कर लो दो टर्म है क्या, होगा, और एक का डेरिवेटिव दूसरा होगा तो इस प्रोसेस का आंसर होगा, नहीं होगा तो नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन इसमें करना आसान होता है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, इसीलिए हम इस पे ट्राई करेंगे पहले। तो ये e टू द पावर x हो गया, क्योंकि उसके साथ तो कुछ नहीं होता है फॉर्मूला में, तो ये 1/x को भगाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e टू द पावर x इनटू 1/x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा log x प्लस 1/x इनटू dx। और मेरे को अभी दिखाई दे रहा है, अभी मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि e टू द पावर s के बाद जो दो ठो ऐड होके है उसमें एक fx है, एक उसका डेरिवेटिव है। log s को मैं fx मान लूंगा, ऐसे जरूरी नहीं कि जो पहले हो वो fx होगा और जो बाद में होगा वो f डैश x होगा, ऐसे जरूरी एकदम नहीं है, फिलहाल है। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमेशा के लिए कि कौन सा fx है कौन सा f डैश x है। आइडेंटिफाई कर लिए, फिर इसका आंसर हमारा हो गया, ये वाला हमारा fx है, fx is equal to log x, और ये हमारा f डैश x है, f डैश x हमारा 1/x हो गया, तो ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आंसर होना चाहिए क्या फिर e टू द पावर x into log x प्लस द कांस्टेंट c। बट मैं एक क्वेश्चन करके देखना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। लेकिन फॉर्मूला है तो फॉर्मूला हम लगा भी सकते हैं, लेकिन जब भी फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं तो शो ही कर देंगे कि हियर fx is equal to this one, f dash x is equal to this one, फिर लिखेंगे therefore इसका इंटीग्रेशन इतना, जो कि यहाँ पे हम लिखे, मैं यहाँ पे शो भी कर चुका हूँ, here fx is equal to this one, f dash x is equal to this one। बट इसको मैं अभी क्या पूरा करके देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्यों हो रहा है, ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, e टू द पावर x into log x dx।
प्लस e to the power x into 1 by x dx। अब अपना दिमाग में क्या चीज सेट करके रखना है कि जो f dash x वाला पार्ट है उसको हम छुएंगे भी नहीं, उसको हम टच भी नहीं करेंगे। मैं पहले तो पहचान लिया कि कौन सा f dash x है, उसको हम टच नहीं करेंगे। जो fx वाला पार्ट है उसको बाय पार्ट्स में करेंगे। f dash x वाला पार्ट को हम टच ही नहीं करेंगे, जो fx वाला पार्ट है उसको हम बाय पार्ट्स करेंगे। फिर देखेंगे क्या बनता है। तो यहां पे हम इसको टच नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहां पे ये f dash x वाला पार्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस वन, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दूंगा। जो fx वाला पार्ट है उसको बाय पार्ट्स करेंगे, तो इसको बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या आएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x जो कि 1 by x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x जो कि e to the power x होता है, होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। अरे समझा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड वाला को कुछ करना नहीं था तो उसको ऐसे रख दिए। और करेंगे भी क्यों, ये दोनों तो सेम दिखाई दे रहा है मेरे को, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया log x into e to the power x plus the constant c। सजा के लिखेंगे तो e to the power x into log x plus c। बोलो सभी को समझ में आया? यस सर। तो इसको भी प्रूव करने का तरीका सेम ही है, इसको प्रूव करने का तरीका भी सेम है। e to the power x into fx dx करना है प्लस e to the power x into f dash x dx करना है। फिर f dash x वाला पार्ट को रख देना है, fx वाला पार्ट को इंटीग्रेट कर देना है। फिर हमको मिलेगा दो सेकंड वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे। एक काम करते हैं, जो सेकंड वाला है ना इसको प्रूव भी करते हैं, यहीं पे प्रूव कर लेते हैं इसको। सेकंड वाला को हम प्रूव करते हैं यहां पे, ठीक है। e to the power minus x f dash x dx minus e to the power minus x fx dx, ये कुछ ऐसा आया। अब जैसे ने बोला कि f dash x वाला पार्ट को हम टच नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज रह जाएगा। इसका बाय पार्ट्स करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। e to the power minus x f dash x into dx माइनस, अब ब्रैकेट दे देता हूं मैं, ब्रैकेट दे देता हूं, इसको मैं बाय पार्ट्स करूंगा, इसको fx लूंगा, इसको f dash x, सॉरी इसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा, इसको सेकंड फंक्शन लूंगा। fx into e to the power minus x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ fx वो f dash x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus x वो माइनस e to the power minus x होता है, होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। यस और नो? अब इसमें हम क्या करते हैं, हाँ अब इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे एज इट इज रखते हैं, e to the power minus x into f dash x into dx, फिर ये माइनस होगा, ये f of x हो गया इंटू e to the power माइनस x का इंटीग्रेशन होता है माइनस e to the power माइनस x, ये खत्म, माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस, एक यहां पे माइनस, एक यहां पे माइनस, एक यहां पे माइनस, वी मेक इट माइनस f dash x into e to the power माइनस x into dx। अब ये दो चीज तो सेम हो गया, ये और ये, एक था प्लस में एक था माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गया। अब खाली ये बीच वाला बच गया, ये आंसर होना चाहिए fx into e to the power माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारा आंसर हो गया क्या, e to the power माइनस x into fx।
प्लस द कांस्टेंट c। ऑल ऑफ यू गॉट इट? जल्दी से बताओ, समझ में आया कि यस। सो ये जो दो तो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला को हम लोग को याद करना है कि e टू द पावर fx into e to the power x into fx plus f dash x और e to the power x minus x into f dash x minus fx। लेकिन ऐसा है, ये फॉर्मूला जब हमको देगा, ये फॉर्मूला के ऊपर अगर क्वेश्चन देगा तो ज्यादातर क्वेश्चन में हमको पूरा दिखेगा नहीं कि fx plus f dash x है, हमको खुद से ढूंढना पड़ेगा, हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, करके हमको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा? e टू द पावर x, एक मिनट, e to the power x into x by 1 plus x का होल स्क्वायर। हमको e to the power x मिला, हम कोशिश करेंगे कि fx plus f dash x का फॉर्म में आ जाए तो हम फिर उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, एक ही तो है, तो हमको इसको दो बनाना पड़ेगा। सोच समझ के थोड़ा क्या करने से हो सकता है, जरा बताओगे क्या हो सकता है? दो तो बनाना, क्या हो सकता है? बोलना चाहिए था x plus 1 minus 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर। तो इसमें दो तो बन जाएगा। क्या हो जाएगा? e to the power x into 1 by 1 plus x minus 1 by 1 plus x का स्क्वायर। बोलो, समझ में आया? यस। अब उसके बाद देखना है, दो तो आया, प्लस पे नहीं है, माइनस पे है, तो प्लस अब माइनस कर सकता हूं, यहां पे प्लस यहां पे माइनस कर सकता हूं, तो प्लस में आ गया। अब खोजना पड़ेगा कि यहाँ पे fx और f dash x कौन कौन है। हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हो सकता है वो भी होगा। तो यहाँ पे fx ये है, ये f dash x है। सबको पता है कि 1/x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, शो कर देंगे कि fx है और ये हमारा f dash x है। शो कर देंगे, क्या पूरा अलग से लिखेंगे? हियर fx is equal to this one, f dash is equal to this one। तो फिर हमारा आंसर जो है वो आ गया, e to the power x into 1 by 1 plus x। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। अगला सवाल, e to the power 2x। यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमारे पास दो प्रॉब्लम है एक्चुअली, बात करूंगा, थोड़ा लिखने दो। 1 plus sin 2x by 1 plus cos 2x into dx। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला प्रॉब्लम तो दो टर्म नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे e to the power x का फॉर्म में नहीं है, e to the power kx है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, इसको t ले लेंगे और काम कर लेंगे। 2s को t लेके हम काम कर लेंगे। 2s को अगर t ले लेंगे तो e to the power x आ जाएगा, पुट कर लेंगे उसको। let t is equal to 2x, let t is equal to 2x, तो dt by dx ये 2 हो गया, या फिर dt by 2 is equal to dx हो गया। मतलब यहां पे हमारा dt by 2 हो जाएगा। कहां पे? यहां पे, और 2s सबसेक्वेंट t आ जाएगा। तो लिखते हैं उसको, is equal to e to the power t into 1 plus sin t
बाय 1 प्लस कॉस टी। एक प्रॉब्लम से तो हमको निपटारा मिल गया, मतलब हम एक प्रॉब्लम से बाहर आ गए कि e टू द पावर x था, यहाँ पे e टू द पावर x हम कन्वर्ट कर लिए। अब इस जगह में हमको दो टर्म बनाना पड़ेगा। वो तो दिख ही रहा है, ऊपर में प्लस है तो अलग अलग करने से बन जाएगा। e टू द पावर t 1 by 1 plus cos t प्लस 1 by नहीं sin t by 1 plus cos t into dt। हाफ बाहर आ गया। अब दिखाना पड़ेगा कि fx कौन f' कौन। इसमें से ये fx है, ये f' है, या फिर ये fx है, ये f' है। तो करके दिखना पड़ेगा उसको। दिखाई दे रहा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको और छोटा कर देते हैं। कैसे? ऐसे हाफ इंटू e टू द पावर t 1 by 2 cos स्क्वायर t by 2 हो सकता है ना? 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। ऊपर sin t के लिए लिख सकता हूं 2 sin t by 2 into cos t by 2 divided by 2 cos square t by 2 into dt। अब ये क्या हो गया, हाफ बाहर है, e टू द पावर t into 1 by 2 cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, तो sec स्क्वायर t by 2 हो गया। प्लस यहां पे 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एक तो cos t by 2 कैंसिल हो गया इसके साथ। sin by cos 10 होता है tan t by 2 dt हो गया। सबको समझ में आ गया? यस सर। तो अब देखोगे तो ये हमारा f of t आ रहा है और ये हमारा f dash t आ रहा है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा अगर, तो उसको पूरा करना है। यहाँ पे तो हम इन शॉर्ट बता दे रहे सारे को, एग्जाम में पूरा करना है। Where here ft is equal to this one, f dash t is equal to this one, ऐसे करके लिखना है, फिर इंटीग्रेट करना है, नहीं फिर फाइनल आंसर लिखना है, या फिर एक तो रखोगे दूसरा को इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स। तो इसका आंसर अभी आ गया क्या, 1 by 2 into e to the power t into 10 t by 2 plus c। फिर t का वैल्यू जो लिखे थे उसको पुट कर देंगे। क्या है t किसके लिखे थे, 2x को, तो 1 by 2 e to the power 2x 10x plus c, क्योंकि t का वैल्यू 2x था ना, 2x दिस। क्लियर? यस सर। अगला सवाल सेम टाइप का सवाल ये है, e टू द पावर x, ये हमारा sin 4x, ऊपर नीचे हमारा 1 माइनस cos 4x हो गया माइनस 4 बाय 1 माइनस cos 4x into dx इंटीग्रेशन e टू द पावर x 2 sin 2x into cos 2x। मेरे को लगता है सभी को ये समझ में आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं इसको। सेम पिछले टाइप का सवाल है ये, -4 by 2 sin स्क्वायर 2x into dx। तो ये हमारा हो गया e टू द पावर x, 2 कैंसिल, एक तो sin कैंसिल, ये हो गया cot 2x माइनस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 तो sec स्क्वायर 2x dx। अब हमको पता चल गया कि ये वाला पार्ट हमारा fx है और ये वाला पार्ट हमारा f dash x है। तो फिर हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x into cot 2x plus c। क्लियर?
Yes. अगला सवाल e टू द पावर x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, नीचे हमारा दिया है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमको सोच समझ के करना है, दो टर्म में कन्वर्ट करना है। ऊपर में जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, मैं उसको एक्सपांड कर देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x करके बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूं इनटू dx। अब अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, ये करने का पीछे मेरा कारण क्या है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये टाइप हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे को पता है, हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन में हमको दो टर्म बनाना पड़ता है, उल्टा पुल्टा जैसा वैसा नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन हो जाए। तो देखेंगे कि इसमें क्या करने से ऐसा हो सकता है। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट तो कुछ लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर होल स्क्वायर कर दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो कुछ तो काम बनता दिख रहा है, क्योंकि नीचे में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो दैट इज व्हाई मैं इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं अलग करने वाला हूं, तो अलग करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और एक्चुअली मेरे को हिंट तो यहां पे मिल गया, हिंट तो इस जगह से मिल गया मेरे को कि fx है, क्योंकि हमको पता है कि u बाई v जब रहता है या फिर fx बाई gx रहता है तो नीचे वाला का डेरिवेटिव में सॉरी जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका होल स्क्वायर आ जाता है, जो कि यहाँ पे है। और इसको अगर मैं fx सोचूं तो इसका डेरिवेटिव भी तो इसका पावर 4 हो जाएगा, और अगर कहीं पे कट कुट के जाएगा तो पावर 3 तक तो बचेगा ही बचेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। फिर भी हमेशा वेरीफाई कर लेना, ऐसा नहीं कि मान लेना है इसको ये, या फिर दिखाई देना बेस्ट है। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम में तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन आएगा। अभी तो हम बार बार मतलब सेम क्वेश्चन सेम टाइप का चीज को बार बार कर रहे हैं, तो इसलिए सारे में मैं निकाल नहीं रहा हूँ कि फर्स्ट मतलब एफ ऑफ एक्स का पार्ट को रख एफ डैश एक्स का पार्ट जो है उसको रख दे रहा हूँ और एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। बट एग्जाम में कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे ये fx हो गया, f डैश x हो गया, तो हमारा इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया। e टू द पावर x into 1 by 1 plus x स्क्वायर। अगर वो इंटीग्रेट करोगे नहीं, fx को इंटीग्रेट करोगे नहीं, तो एटलीस्ट इतना तो करना है सबको कि fx दिखाना है, fx हमारा ये है, दिखाना है कि fx हमारा ये है, और उसका डेरिवेटिव साइड में निकाल के दिखाओगे कि वो ये आ रहा है। ठीक है, चलो ये सवाल देखो, हम कौन सा टाइप कर रहे हैं सबको पता चल चुका है। अब मेरे को बताओ कि इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जल्दी से बता दो। सवाल सबको दिखाई दिया, हम कौन सा टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं सबको पता चल गया है। क्वेश्चन हमारे पास है अभी, उसी टाइप में आना ही है। अब बता मेरे को कि व्हाट विल आई डू। बताना चाहिए भाई। e टू द पावर t नहीं आएगा ना, e टू द पावर x है क्या यहाँ पे? तो e टू द पावर x का फॉर्म में तो हम करते हैं। हाँ, इतना देर का बाद पता चला, लेकिन हम फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, e टू द पावर t e टू द पावर x का फॉर्म में सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि उसी टॉपिक के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे सोचना चाहिए था कि हाँ log x तो है, उसमें से तो e टू द पावर t आ जाता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू e टू द पावर x लिख लेंगे। t इज इक्वल टू e टू द पावर x, अरे log x इज इक्वल टू t, तो x हो गया हमारा e टू द पावर t, dx हो गया हमारा e टू द पावर t इंटू dt।
अब ये सिंगल लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, sin t प्लस cos t e टू द पावर dt, e टू द पावर t आगे आ गया, sin t प्लस cos t करके दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं, लेकिन आंसर तो मिल चुका है अभी तक। अभी ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे fs कौन है और f' कौन है। अब यहाँ पे t में है तो ft और f' लिखना है, ठीक है। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इज इक्वल टू t इंटू साइन टी प्लस सी। तो e टू द पावर t बोलने से होता है x, साइन t बोलने से होता है क्या, साइन लॉग x प्लस सी। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का। देखो बताओ क्या आप करेंगे। हम इसी टॉपिक का ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ Log x to b. हाँ, let t is equal to log x, let log x is equal to t। तो x हो गया हमारा e to the power t, dx हो गया हमारा e to the power t into dt। तो ये बन गया हमारा क्या, 1 by t स्क्वायर माइनस 1 by t माइनस 1 by t स्क्वायर इंटू e to the power t dt। e to the power t आगे आ गया 1 by t माइनस 1 by t स्क्वायर इंटू dt, या फिर प्लस ऑफ माइनस 1 by t स्क्वायर। तो e to the power x fx प्लस f'। तो ये हमारा ft हो गया, ये हमारा ft हो गया और ये हमारा f' हो गया। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e to the power t into 1 by t plus c। e to the power t हमारा x हो गया और ये हमारा log x हो गया, x by log x plus the constant c। ठीक है। Yes. तो विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं।